चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारी 2.1 थी वो क्या थी, पूरी ग्राफिकल बेस्ड थी। पूरी ग्राफ देख के आपने नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे। नाउ इन दिस एक्सरसाइज क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया होगा उसके हमारे नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। और जीरो एक्चुअल में निकालने हैं, हमारा नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकालने हैं, but we have to find the zeros and we learn how to find the zeros of a polynomial, right? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट का पार्ट वन देखो आप, क्या है क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो सारे क्या है, ऑल द गिवन पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक, मींस दे हैव डिग्री टू। क्वाड्रेटिक का मतलब कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, टू। और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है तो आप जानते हैं क्या होती है, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, राइट। चलिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये दो चीजें इसमें आपने निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, पहले तो आपको जीरोज निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किसके, जो इक्वेशन में एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसमें, और जो जीरोज होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होती है। आपने देखा होगा, फिर रिवाइज कर देते हैं। इफ यू हैव एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, राइट। इसमें क्या होता है, एंड लेट इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। देखो एक किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, टू। मैक्सिमम इट अ पॉलिनोमियल इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोज, राइट। दो जीरो हो सकते हैं, दो से ज्यादा इसके हो सकता है नहीं हो सकता है एक ही हो, वो अलग बात है, ठीक है। बट मैक्सिमम टू ही होंगे, हो सकता है कोई जीरो ही ना हो, इट मे बी पॉसिबल, बट मोर देन टू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ये इसके जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो जो रिलेशनशिप की बात कर रहा है, और रिलेशनशिप क्या होता है इसमें, देयर सम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब if alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, then alpha plus beta, the sum of the zeros becomes minus b upon a. What, minus b upon a minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. क्या होता है, माइनस बी का बाय ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये एक फर्स्ट लेसन। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अगर इन जीरो का प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, इट इज सी बाय ए। इट इज कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज सी हियर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो दीज आर टू रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यही आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द alpha beta, then you have to verify whether the sum of the zeros comes out to be this or not, the product of the zeros comes out equal to this or not, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट वन, ठीक है। नाउ हियर गिवन polynomial is what, x square minus 2x minus 8. It is your x square minus 2x minus 8. First of all we have to find its zero. Zeros कैसे निकालते हैं, जीरो का मैंने बताया था डेफिनेशन क्या है जीरो की, पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़े। जीरो मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एक्स फॉर विच दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। ऐसी वैल्यू एक्स की, वेरिएबल एक्स है ना, तो ऐसी वैल्यू एक्स की जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इट बिकम्स जीरो। दैट वैल्यू ऑफ द एक्स इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो प्रोसीजर है इसका, वी हैव टू, पहले इसको क्या करो आप, इसको पहले फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, ये सारा जीरो के बराबर, हम ये वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो फैक्टर जीरो के बराबर होनी चाहिए। फिर हम जीरो प्रोडक्ट रूल निकालेंगे उसमें। चलिए ठीक है, बताता हूँ कैसे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू दिस, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ये है,
ठीक है। पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर में नाउ फैक्टराइज पी एक्स कैसे करेंगे देखो, इसका क्या होगा, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, ये तो आपको आता है बेसिकली, आप क्लास 7 8 पे 8 9 से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो नाउ दिस बिकम्स एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 4 इज कॉमन एंड द प्लस सेकंड फैक्टर इज x प्लस 2। सो इसको हमने फैक्टराइज करके क्या लिख दिया, नाउ px becomes x minus 4x plus 2। अब हमारे को जीरो निकालना है, तो सिंस फॉर जीरोज क्या होना चाहिए, px शुड बी इक्वल टू क्या, भाई इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, px हमारा ये माना था px के बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब px जीरो होने का मतलब ये हो गया कि x माइनस 4 x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्योंकि ये इसके फैक्टर थे, तो दिस होल क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं हम, जीरो प्रोडक्ट रूल। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। मतलब इसका क्या मतलब होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फैक्टर्स इज जीरो। ठीक है, इफ द, यहाँ पर क्या है, तो दो फैक्टर है ना, एक फैक्टर वन फैक्टर इज एक्स माइनस 4 एंड अदर फैक्टर इज एक्स प्लस 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज कम जीरो। तो जीरो प्रोडक्ट रूल से if the product of two or more than two factors is zero, then at least one of them is zero, at least one of them is zero, तभी तो होगा, तभी तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो कैसे आएगा। if the product of two or more than two factors is zero, then the at least one of them is zero, यानी कम से कम उसमें एक तो जीरो है ही है, तभी जीरो आ रहा है, कम से कोई भी हो सकता हो। तो अगर ऐसा है तो जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो क्या होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना, आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, वन ऑफ, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, या फिर एक तो कम से कम जीरो होगा ही होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब ये है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और माइनस 2। सो जीरो यार क्या है, सो यही तो हमारे जीरोज हैं। सो जीरोज ऑफ पी एक्स आर 4 एंड माइनस 2, क्या है 4 एंड माइनस 2। ठीक है, अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द जो गिवन प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल क्या होता है। अब माना एल, नाउ सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ द जीरो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ द जीरो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 2, इट इज योर 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये किसके बराबर होना चाहिए, देखो किसके बराबर होना चाहिए, 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज योर माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज 1, माइनस साइन बाहर से होता है, माइनस ऑफ क्या होता है, ये दिखा ना यहाँ पर, कहीं लिखा था अभी वो मिटा दिया, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वही तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस तो लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो इट इज इक्वल टू 2 आया, तो 2 इज इक्वल टू वेरीफाई। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो वेरीफाई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, यहाँ से क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा आपका, 4 इंटू 2 इट इज माइनस 8, माइनस 8 हो गया ना। अब दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया ना, वेरीफाइड अगेन। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, दिस वाज द
पार्ट वन, नाउ कम टू पार्ट। पार्ट टू क्या है इसका? इट इज पी एस इज इक्वल टू 4s²। देखो मैं पी एस लिख रहा हूँ यहाँ बिकॉज द वेरिएबल द पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल एस, तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग पी एस। ठीक है, तो एस का मतलब ब्रैकेट में क्या होता है, डिनोटेशन एक हमारा नोटेशन हमारा है, एस डिनोट्स द वेरिएबल, राइट, पी फॉर पॉलिनोमियल। तो इट इज पॉलिनोमियल इन एस 4s² माइनस 4s+1, 4s² माइनस 4s+1, ये है पॉलिनोमियल आपका। ठीक है ना, चलिए 4s² माइनस 4s+1। ठीक, नाउ यू हैव टू फर्स्ट ऑफ क्या निकालना है आपको, जीरो निकालना है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज इट। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये क्या है, तो साफ साफ दिख ही रहा है आपको, क्या दिख रहा है अभी, ये तो आपको पता है ना, इट इज 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है, 4s² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4s, दिस इज 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ठीक है ना, फॉर जीरो, अब जीरो निकालने हैं तो क्या होना चाहिए मेरे पास, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, फॉर जीरो क्या होना चाहिए, पी एस शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तो है ना, मैं आई वांट टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ एस फॉर विच दिस होल एक्सप्रेशन बिकम जीरो। तो कब जीरो होगा, जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा ना, तो पी एस इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज 2s minus 1, 2s minus 1 is equal to 0. Again, use the zero product rule. Either 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. ठीक है, तो यानी 2s minus 1 is equal to 0 हो गया, तो this implies 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. This implies s is equal to 1 by 2, 1 by, ठीक है ना, h is equal to 1 by 2, दोनों क्या है इसके सेम, बोथ द जीरोज आर सेम। यहाँ पर क्या है, h इक्वल टू 1 by 2 मत लिख देना कभी, सिंपल, इसके दो जीरो जाएंगे बट दो बोथ द जीरोज आर सेम, सेम है। ठीक है, नाउ दीज आर द जीरो, ये तो आपके फर्स्ट पार्ट हो गया, जीरो निकाल दिया आपने। सेकंड पार्ट इज यू हैव टू, सेकंड पार्ट क्या करना है आपको, इसको वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या क्या रिलेशनशिप होता है, इफ देयर सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, 1, देखो क्या होना चाहिए, 1 by 2 प्लस 1 by 2 भाई, दो जीरो 1 क्या हो गया 1, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s का मतलब, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ s, इट इज योर -4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s², इट इज 4। कितना हो गया देखो, 4 से कितना हो गया 1, 1 का वेरीफाई। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होना चाहिए आपका, क्या यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 1 by 2 इंटू 1 by 2 तो होगा, इट इज इक्वल टू 1 by 4 होगा, और वहां से आपको जो रिलेशनशिप इसके बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s², कांस्टेंट टर्म इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, इट इज इक्वल टू वेरीफाइड, बराबर आ गया ना, कोई दिक्कत, चलिए वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, मतलब है कि जो यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है वो यहाँ के बराबर ही आना चाहिए। वेरीफाई का क्या मतलब होता है कि दोनों इस साइड से, दोनों तरफ से वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड। क्या है ये, px इज इक्वल टू 6x², px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 3 माइनस 7x, राइट, so this can be written as what 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है ना, तो अब नाउ फैक्टराइज इट, सबसे पहले तो फैक्टराइज के बगैर तो काम चलेगा नहीं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कितना हो गया 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना है -7, -18 होगा इसका प्रोडक्ट, 6 इंटू -3 दैट इज -18,
Now you have to factorize, you have to find two factors of -18 whose sum comes out to be -7, right? So कैसे हो जाएगा? 18 के कितना हो जाएगा? 9 और 2 ले लो आप, ठीक है। -9 और 2 6x² -9x + 2x। ये तो आपको फैक्टराइज करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। करने आता तो आप सीखना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया आप देखो यहाँ पर, -9x + 2x -7x और -3 तो आई। तो 3x आप टेक कॉमन, 2x -3, ठीक है, +1 कॉमन लीजिए, 2x -3। दिस इज इक्वल टू 2x -3 इंटू 3x + 1, ठीक है। फॉर जीरो px शुड बी इक्वल टू 0, फॉर जीरो px शुड बी इक्वल टू 0। अगर px 0 है तो क्या हो जाएगा? 2x -3 यानी 3x + 1 is equal to 0. Again apply the zero product rule. Product of two factors is 0, it means at least one of them is 0. This implies what? Either 2x -3 is equal to 0 or 3x + 1 is equal to 0, right? So this implies either x is equal to 3/2 or x is equal to -1/3. These are the two zeros of this polynomial, right? कौन से? So zeros are -3/2, 1/3। माइनस आ रहे नहीं, सॉरी, -3/2 नहीं, +3/2 एंड -1/3। ये तो आपके दो जीरोज आ गए। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कैसे करेंगे? देखो, सम ऑफ द जीरोज, सम क्या होगा? सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो निकालो यहाँ से, 3/2 प्लस -1/3, ठीक होगा। देखो कितना हो जाएगा? 6, 9 प्लस 3 2 -2, ठीक है। इट इज इक्वल 7/6। इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, देखो माइनस ऑफ 7, माइनस कोफिशिएंट का x का कोफिशिएंट क्या है? -7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इट इज इक्वल टू क्या हो गया? 7/6 आया ना। 7/6 कहाँ गया? 7/6 तो आया था हमारा। तो दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? देखो बेटा, -3। सॉरी, पहले आप इसका ना सम निकालो, ठीक है। पहले सम निकालते क्या होता है? देखो, सॉरी, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालोगे क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/3, यही तो होगा। 3 से 3 कैंसिल, इट इज इक्वल टू -1/2। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? -3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 6। इट इज इक्वल टू -1/2। देखो -1/2 वेरीफाई आ रहा है ना। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।